सभी को जय मसीह की। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको संभाला है और प्रभु मुझे भी संभाल रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपसे बहुत प्यार करते हैं। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ही ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन को पाएगा। सो और होने पाए, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, परमेश्वर का वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन को मनन करना, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना अपने आप में एक बड़ी ब्लेसिंग है, अपने आप में एक बड़ी आशीष है। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचन को सुनने का आदत बनाएं, वचन पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब अंदर जाएगा हमें मजबूत बनाएगा। प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए, प्रभु के रहस्यों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में दिया गया है। इसलिए परमेश्वर के वचन से ज़्यादा प्यार करें, प्रभु के वचन को सराहें और प्रभु के वचन में समय बिताएं। सारी उन्नति, सारी बढ़ोतरी, सारी संपूर्णता प्रभु ने अपने वचन के द्वारा ही इस पृथ्वी पर रखा है। जितना अधिक आप वचनों को जानेंगे, उतना अधिक आप परमेश्वर में मजबूत होते जाएंगे। सो आज भी प्रभु ने बोलने के लिए मुझे एक वचन दिया है। मैं आपके सामने एक दो वचन पढ़कर मैं प्रभु की महिमा करना चाहता हूँ। और आइए मेरे साथ वचन को निकालें। भजन संहिता उसका 84 और उसका 3 और 4 आयत को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपा बैनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। 4 आयत, क्या ये धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। सो प्रभु की प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु के भवन में रहना, प्रभु के भवन में बने रहना, लगातार संगति को करना, निरंतर प्रभु के चरणों में बने रहना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। देखिए, चिड़िया बुद्धिमान है। ये चिड़िए को इतना बुद्धि कहाँ से आया? ये गौरैया और सुपा बैनी, ये 2 चिड़ियाओं के नाम हैं। और देखिए ना, चिड़ियाओं के अंदर जो खूबसूरती है वो ये है कि वो अपने बच्चे परमेश्वर के भवन में रखना चाहती हैं। वो अपना घोंसला परमेश्वर के शरण में, प्रभु के भवन में रखना चाहते हैं, क्योंकि चिड़ियों को मालूम चल गया कि जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं उन्हें कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के भवन में जो भी भवन में आते हैं उनका जीवन बदला होता है। प्रभु उनसे बात करता है, परमेश्वर का स्वभाव उनकी ज़िंदगियों में आएगा, क्योंकि परमेश्वर का भवन प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता है। इस दुनिया में ये दूसरा स्वर्ग है परमेश्वर का कलीसिया। पहला स्वर्ग जहाँ प्रभु विराजमान है, जहाँ प्रभु का सिंहासन है, वो पहला स्वर्ग है। दूसरा स्वर्ग है वहाँ जहाँ प्रभु का उपस्थिति है, यानी कि परमेश्वर का भवन, परमेश्वर की कलीसिया दूसरा स्वर्ग है। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो इसका मतलब प्रभु और कहीं भी नहीं जाएगा जहाँ प्रभु के लोग नहीं हैं, जहाँ प्रभु के नाम से लोग इकट्ठे नहीं होते। प्रभु उधर नहीं जाएगा, प्रभु जाएगा वहाँ, प्रभु आता वहाँ है जहाँ उसके लोग उपस्थित होते हैं। तो देखिए ना, चिड़िया से हम एक बात को सीख सकते हैं कि प्रभु के भवन में जाना कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होगा। वहाँ आप संगति करेंगे, परमेश्वर में मजबूत होंगे, प्रभु की आशीषें आपके जीवनों में प्रकट होंगी। इसलिए एक मन को तैयार करें। अगर आपके आसपास कहीं परमेश्वर का भवन है, प्रभु का भवन में जाएं, वहाँ पर भवन से जुड़े रहें, और हर दिन प्रभु आपको तैयार करता है। इसलिए परमेश्वर के भवन का कभी भी विरोध ना करें, प्रभु की कलीसिया का कभी भी विरोध ना करें, क्योंकि परमेश्वर के भवन में कोई भी गलत बातें नहीं होती हैं, कुछ भी गलत नहीं सिखाया जाता है, किसी भी जाति धर्म के विरोध में नहीं सिखाया जाता है। वहाँ ये सिखाया जाता है, एक व्यक्ति को प्रभु की आवश्यकता है, उसका जीवन बदलने के लिए प्रभु वहाँ पर बात करता है। परमेश्वर का भवन हमारे लिए आशीष है। अगर आप उदास हैं, निराश हैं,
हताश हैं, परमेश्वर से दूर हैं, अगर आप अपने जीवन काल में स्ट्रगलर कर रहे हैं, अगर आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपका रास्ता नहीं खुल रहा है, आप बेचैन हैं, घबराहट में हैं, आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरी बिजनेस कैसे सक्सेस हो, मैं अपने कामों में कैसे सफल हूं, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप प्रभु के भवन में जाएं, प्रभु के साथ संगति करिए और परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में उद्धार को लेकर आएगा, ज्योति को प्रकट करेगा, अंधकार आपके जीवन से ख़त्म होगा। सो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा ये वचन, इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के भवन से कभी भी दूर ना रहे। देखिए, चिड़ियों को पता चल गया कि परमेश्वर के भवन में जो रहेगा वो खतरे से बाहर रहेगा, उसके जीवन में शैतान राज नहीं कर पाएगा, कोई भी बुरा चरित्र, बुरा स्वभाव, बुरा सोच विचार कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु चाहता है आप संगति करें, परमेश्वर के भवन में जाएं। और भजन 91 कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वही परमेश्वर के शरण में ठिकाना पाएगा। मेरे भाई और बहनों, आपको परमेश्वर की आवाज़ की ज़रूरत है, आपके परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है, इसलिए संगति में जाइए। भले ही आपको समझ नहीं आता, आपका जीवन हो सकता है प्रभु से दूर हो, परंतु आज एक निर्णय लें कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, मैं प्रार्थना सभा में जाऊंगा, और जब वहां पर आप जाएंगे आपका जीवन बदलेगा। एक और बात बताकर हम प्रार्थना करेंगे। पौलुस एक बड़ा विरोधी व्यक्ति था, वो विरोध करता था, गुस्सा करता था, लोगों को मारता था, बिल्कुल संसारिक तरह जीवन जी रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो आराधनालय के निकट आया एक ज्योति प्रकट हुई। जब वो आराधनालय के नज़दीक गया एक ज्योति प्रकट हुई। परमेश्वर के भवन में क्या होता है? आराधना होता है। परमेश्वर के भवन में क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार होता है, और वहाँ पर ज्योति प्रकट होता है। तो पौलुस जब आराधनालय के निकट पहुँचा, लिखा एक बड़ी ज्योति उस पर प्रकट हुई, और जैसे ही वो ज्योति प्रकट हुई, उसके जीवन में जो कुछ भी अंधकार था, जो वो नहीं देख पा रहा था, जिस चीज़ को वो नहीं देख पा रहा था, और जो संसार में जो वो देख रहा था, संसार में गलत संगति, गुस्सा, क्रोध, ये सारी चीज़ें वो देख रहा था, इसलिए वो अंधा हो गया, ताकि वो दोबारा अंधकार को ना देखे, दोबारा रुकावटों को ना देखे। लिखा एक ज्योति प्रकट हुई, और पौलुस के जीवन में उस ज्योति ने उसके जीवन को उजियाले में लेकर आया। सो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का एक जगह है जहाँ पर प्रभु आपको बुला रहे हैं। आप परमेश्वर के भवन को ना छोड़ें, प्रभु के संगति को ना छोड़ें। परमेश्वर आपके जीवनों में मार्गदर्शन करेंगे, सारी भलाइयाँ प्रभु आपको देंगे। तो भवन में जाना एक ब्लेसिंग है, एक आशीष है, और भवन में जाना कुछ भी बुरा नहीं है, आप जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज के समय के लिए। पिता प्रभु, आज जो वचन हमने सुना भजन 84, 3, 4, 5 के अनुसार, प्रभु जितनों ने भी इसे सुना है, एक नया मन दे, नया हृदय दे, ताकि लोग तेरे भवन में जाएं, तेरी संगति करें और वचन में मजबूत हों। प्रभु उनका चरित्र बदले, स्वभाव बदले, उनके सोच बदले, उनका जीवन नया हो जाए, उनके कामों में आशीष आए, उनके बिजनेस फलवंत हो, जो कुछ भी वो चाहते हैं प्रभु स्वर्ग से वो सब चीज़ें प्रकट होने पाए। प्रभु तेरी उपस्थिति में जाने के लिए हर एक प्रकार की कठोरता समाप्त हो जाए। प्रभु मांस का हृदय आए, नम्रता, मन का दीनता, अपने आप में घुटना टेकें प्रभु, तेरे लिए घुटना टेकें पिता, और उनकी ज़िंदगियाँ आशीषित हो जाए। धन्यवाद प्रभु, जितनों ने भी ये वचन सुना है, सीखा है, समझा है, उन सबको तेरी ब्लेसिंग पहुँचे यीशु के नाम में। थैंक यू पिता परमेश्वर, आपने ब्लेस किया, आशीष किया, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के भवन से जुड़े रहें, प्रभु की संगति में बढ़ते रहें। प्रभु सब कुछ जो आपको चाहिए वो प्रभु आपको प्रदान करेंगे।